SEC-GD का फॉर्म जो लोग भरने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं पूरी डीपली बताऊंगा कि सिलेबस क्या होता है। और सिलेबस तो सब लोग बताता है, बट मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो मोस्टली सिंप्लीफिकेशन से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, ये सारी डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। स्क्रीन पे दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि 2020 लिखा हुआ है। तो सिलेबस देखिए कुछ चेंज होता नहीं है, हर एक साल लगभग एक ही जैसा सिलेबस होता है। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आपका जो ये एग्ज़ाम होता है, तो सबसे पहले तो आपका CBT एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद से आपका PAT होता है, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं। उसके बाद PST होता है, यानी आपका शारीरिक मानक परीक्षण, आपके हाइट का, चेस्ट का, वेट का, सबका माप होता है। उसके बाद तब लास्ट में मेडिकल होता है। इन 4 पैटर्न, इन 4 एग्ज़ाम से आपको आगे बढ़ना होता है, तब उसके बाद से आपका सिलेक्शन होता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ देखिए टोटल 1 2, यहाँ मैं एक बार मार्किंग करके बताऊँगा, 1 2 3 4, टोटल 4 ग्रुप हैं। और इन चारों ग्रुप से आपको लगभग 25-25 क्वेश्चन सबसे आते हैं। 25 क्वेश्चन सबसे आते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 होता है और टोटल क्वेश्चंस के मार्क्स 100 होते हैं। आपके पास जो टाइमिंग होती है वो दोस्तों टाइमिंग होती है 90 मिनट की। तो ये तो हुआ आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पढ़ना है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपको रीजनिंग पढ़ना है। उसके बाद से सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस, आपको GK GS के साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया। अब आपका जो सिलेबस आता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ दोस्तों SSC-GD कांस्टेबल सिलेबस में सामान्य तार्किक शक्ति, यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका क्लासिफिकेशन से आपको पढ़ना होता है। क्लासिफिकेशन से दोस्तों आपका जो वेजेज है, मतलब वेटेज है, आपको 102 प्रश्न रहता ही है। स्तर होता है माध्यम, त्वरित हल, उच्च सटीकता यानी हाई एक्यूरेसी के लिए आसान है। ये एक लेवल बता रहा है कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, ना ज़्यादा टफ होता है ना ज़्यादा इजी होता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है। विषय पत्र आधारित, पत्र और संख्या आधारित, अर्थ आधारित, सामान्य ज्ञान आधारित, छवि आधारित, संख्या आधारित। तो मतलब ये वर्गीकरण होता है, ग्रुप्स में बांटना होता है। तो ये किस किस टॉपिक से उठाना था, पत्र आधारित हो जाएगा, पत्र और संख्या आधारित हो जाएगा, अर्थ आधारित, सामान्य ज्ञान आधारित और संख्या आधारित, ऐसे ऐसे करके वर्गीकरण में आपको चूज करना होता है। उसके बाद से सॉरी दोस्तों, थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए आवाज़ ऐसा आ रहा है बार बार। एनालॉजी में आते हैं लोग। तो सेकेंड है आपका एनालॉजी। एनालॉजी से भी 2 से 3 प्रश्न होते हैं। अब एनालॉजी पत्र आधारित, पत्र और संख्या आधारित, अर्थ आधारित, GK आधारित, छवि आधारित। तो एनालॉजी से भी क्वेश्चंस आपके इसी टाइप्स के आते हैं जिस टाइप्स के आपके क्लासिफिकेशन से आते हैं। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 से 3 होते हैं। सीरीज में देख लीजिए आपको, तो सीरीज में जो आपके क्वेश्चंस के क्वांटिटी होते हैं वो भी 102 क्वेश्चंस आपको श्रृंखला से आते हैं। और इसका स्तर भी मॉडरेट होता है, मध्यम होता है, ना ज़्यादा जटिल होता है ना ज़्यादा आसान होता है। और आपको श्रृंखला में वर्णमाला श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला, सामान्य ज्ञान श्रृंखला, इन सब से आधारित प्रश्न आते हैं। उसके बाद से आपके लिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 प्रश्न रहते ही रहते हैं। कठिनाई में मध्यम रहता है, मध्यम से उच्च समय लेने वाला, मतलब मध्यम से थोड़ा हार्ड, ठीक है। मिड से +1 इसको कह सकते हैं, और हार्ड से थोड़ा कम कह सकते हैं, -1 इसको हम कह सकते हैं। इस लेवल का क्वेश्चन आपका होता है। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, तो अक्षर हस्तांतरण, कोडिंग और डिकोडिंग द्वारा कथित भाषा में कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। एक शब्द का कोडिंग अक्षर, उसके बाद से स्थान मूल्य पर आधारित ऑपरेशन, समानता द्वारा कोडिंग। तो इन सारे टॉपिक्स पे आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद से आगे चलते हैं तो दिशा और दूरी होगी आपकी। दिशा और दूरी में से 102 प्रश्न आते हैं आपको।
आसान लेकिन मुश्किल हो सकते हैं, मतलब आसान होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन क्या होते हैं, देखने में वो आसान होते हैं और जनरली वो क्वेश्चंस ईजी होते हैं, बट ट्रिक उनका पकड़ना होता है। तो ये आसान क्वेश्चन दिखते दिखते भी मुश्किल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं बन पाते हैं। उच्च सटीकता संभव है, मतलब एकदम देखते पकड़ लेने वाला टाइप का रीजनिंग होता है ना, उस टाइप्स के रीजनिंग होंगे। और विषय आपका रहेगा तो दिशा अधूरी में आपको आयु से जुड़ी सवाल, ऊंचाई, वजन, रैंक, पंक्ति में क्रम से जुड़ी क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम्स में। आदेश और रैंकिंग से आपको दो क्वेश्चन रहेंगे। कठिनाई में मध्यम रहेगा, हल करने में आसान रहेगा, कम समय लेने वाला, उच्च सटीकता संभव हो सकती है। इस लेवल का आदेश एवं रैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो टॉपिक्स है तो मंजिल पर आधारित पहली है आयु, ऊंचाई, वजन, रैंक, पंक्ति में क्रम आदि व्यवस्थित करना, ये सब टाइप्स के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद दोस्तों तो घड़ी और समय से कम क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन वर्णमाला और शब्द परीक्षण से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। इनमें जो विषय होता है वो लॉजिकल ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, रिजर्व ऑर्डर, उपसर्ग जोड़ के नया शब्द, प्रत्यय जोड़ के नया शब्द, गड़बड़ शब्द, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते आएंगे। आगे चलते हैं वेन आरेख में दोस्तों। तो वेन आरेख से आपको 2 से 3 सवाल हमेशा आते हैं। लॉजिकल वेन आरेख समस्या और शब्दावली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। और सिलोजिज्म से चलिए देखते हैं। तो सिलोजिज्म से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। कठिनाई में मध्यम होता है, हल करने में आसान होता है, कम समय लेने वाला, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं सिलोजिज्म के। 2-3 कथन और 2-3 निष्कर्ष आपको मिलेंगे इसमें पर आधारित सवाल। पजल्स में चलते हैं दोस्तों। तो पजल्स में आपको 2 से 3 सवाल आते हैं। तर्क पहेली, उसके बाद डबल लाइन अप बैठने की व्यवस्था, इन सब से जुड़ी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। रक्त संबंध से भी आपको 2 सवाल आएंगे। कठिनाई मतलब ब्लड रिलेशन तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आप कहिएगा तो इस पर मैं एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, उसको मैं डाल दूंगा। इससे 1 से 2 सवाल होते हैं और ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। गैर मौखिक तर्क से नॉन वर्बल रीजनिंग से आपको 2 से 3 सवाल आते हैं। छवि, मिरर छवि, छिपी हुई छवि, अपूर्ण पैटर्न, क्यूब्स और पासा बक्से का निर्माण, पासा व समस्या से जुड़ी सवाल आपको आते हैं। पेपर फोल्डिंग और कटिंग, लापता अवधि, आंकड़ों की गणना करना, तो इन सब से ये सवाल आते हैं आपको गैर मौखिक तर्क में। मौखिक तर्क में भी 1 से 2 सवाल आते हैं और उनका क्या पैटर्न होता है, तो आपको विवरण और निष्कर्ष, वक्तत्व और सम्मेलन, वक्तत्व और धारणाएं, दवा और कारण, कार्यवाही का पाठ्यक्रम, वक्तत्व और तर्क से जुड़ी सवाल आपको आएंगे मौखिक तर्क में। अब आपको चलते हैं दूसरे चैप्टर में, तो वो है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। इनसे जुड़े जो आपको सवाल मिलेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स के मिलेंगे। 8 से 10 सवाल इसमें आपको आते हैं एग्ज़ाम में। अब इसमें जो विषय है वो आप समझ लीजिए, प्रश्न जो आपके आसपास और रोज़मर्रा की घटनाओं, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से संबंधित समाचार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की पुस्तकें, बैंकों के विलय, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और नीतियां आदि के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपको करंट अफेयर्स में से। और स्टैटिस्टिक्स जीके में आपको 13 से 15 प्रश्न रहेंगे, यहाँ देखिए। और ये रहेगा आपको समाचार से प्रश्न रहेंगे। इंडियन स्टेट्स एंड देयर कल्चर, कंट्री एंड करेंसी, नेशनल पार्क्स, हवाई अड्डे, स्टेडियम, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, निर्वाचनों क्षेत्र आदि, इन सबसे जुड़ी सवाल रहेगी। आपको इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, यूएनसीओ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इन सब से जुड़ी सवाल आपको मिलेंगे। अब मैथमेटिक्स में चलते हैं दोस्तों। तो मैथमेटिक्स में आपको सरलीकरण से 3 से 4 सवाल रहेंगे। सरलीकरण में आपको बोर्ड मास पे अच्छा फोकस कर लेना है। अनुमानित मूल्य, स्क्वायर रूट, प्रतिशत, फ्रैक्शंस, संख्याओं के पारस्परिक, दशकों, शर्ट्स और सूचकांक, इन सब टॉपिक्स पे आपको सरलीकरण से सवाल आएंगे। औसत में दोस्तों आपको 2 से 3 सवाल आएंगे ही आएंगे। हल करने में आसान, कम समय लेता है, ये औसत तो ठीक है। औसत वजन, ऊंचाई, आयु, अंक, औसत धन, व्यय, औसत तापमान, इन सब जुड़ी सवाल आएगी आपको। प्रतिशत यानी परसेंटेज से आपको 1 से 2 सवाल रहेंगे। हल करने में आसान, कम समय लेने वाले।
और गणना उन्मुख मूल प्रतिशत, ये तो आप लोगों को प्रतिशत का पता है। अनुपात से आपको 2 से 3 सवाल आएंगे। इनमें आपको सरल अनुपात, कंपाउंड अनुपात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुपात, कंपोनेंडो या डिविडेंडो, चौथा अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक, आयु माध्य अनुपातिक से जुड़े सवाल आपको पूछे जाते हैं। मिश्रण में आपको 1 से 2 सवाल आएंगे। हाँ, आपको 2 या 2 से अधिक इकाइयों पर मिश्रण का बताना है। मिश्रण क्या होता है? एक से अधिक जब दो से अधिक जब चीज़ें आपस में मिली होती है तो मिश्रण होती है। संख्या प्रणाली आपको से 1 से 2 सवाल आएंगे। हल करने में भी आसान रहते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, विभाजन, अवशेष, इंटीग्रल्स और तर्कसंगत और क्रांतिकारी संख्याएं, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। बीजगणित से दोस्तों 4 से 5 सवाल आते हैं। अब बीजगणित में क्या है, आपको क्या विषय रहेगा? तो पहचान, परिवर्तनीय में रैखिक समीकरण, चरणीय, क्वाड्रेटिक समीकरण, बहुपद, यूनिक अंक, रैखिक असमानताओं और कार्यों में रैखिक समीकरण, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। लाभ हानि से दोस्तों आएंगे आपको 4 से 5 प्रश्न। लेन देन, लगातार बिक्री, साझेदारी, छूट और चिन्हित मूल्य और मिश्रण समस्याओं से जुड़े सवाल आपको आएंगे। ब्याज आपको 2 से 3 प्रश्न आएंगे। इससे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआईएसआई पर सवाल आएंगे। गति, समय, दूरी से आपको 1 से 2 सवाल आएंगे। अच्छे स्कोर करने वाले हैं पर कभी कभी हल करने में मुश्किल होती है गति, समय, दूरी में। आंशिक गति, सापेक्ष गति, औसत गति, नाव और नदी ट्रेनों पर समस्या आपको आएगी। समय और कार्य से 1 से 2 सवाल आते हैं। कार्य क्षमता, कार्य और मजदूरी, पाइप्स और सिस्टर्न से जुड़ी सवाल आपको आएंगे। क्षेत्र मृति यानी इंश्योरेशन से आपको 1 से 2 सवाल आएंगे। इसमें एम्बियस, ट्रेपेजियम, समांतोग्राम, शंकु, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, गोलाकार, दायां प्रिज्म, टेट्राहेड्रॉन, पिरामिड से जुड़े सवाल आपको इसमें पूछे जाएंगे। आंकड़ा निर्वाचन से 4 से 5 प्रश्न रहेंगे। उसमें आपको रेखा ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, विविध इन्फोग्राफिक्स, गुम डेटा प्रकार, इन सब से जुड़े सवाल आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, 11 मिनट का वीडियो हो गया है। तो बाकी इंग्लिश का और हिंदी का मैं बनाऊंगा इस अगले वीडियो में। बाकी आप लोग को ये पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा मेहनत आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं कमेंट में अपने व्हाट्सएप में का जो ग्रुप है उसका लिंक दे दूँगा, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। फिर मिलूँगा दोस्तों नए अपडेट और नए वैकेंसी के साथ।